हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, देयर कॉजेस एंड इफेक्ट के बारे में। ये टॉपिक आता है पावर सिस्टम फॉल्ट प्रोटेक्शन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट 1 पर, जो कि है फॉल्ट एनालिसिस। तो आज हम फॉल्ट एनालिसिस जो हमारी यूनिट है इसके अंदर के एक एक टॉपिक को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। आप सबको मालूम है कि हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है और हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को अपनी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को अक्सर यूज़ करते हैं, बट हम उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आज अपन डिटेल में समझते हैं कि व्हाट आर द वेरियस डिफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। सो फॉल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉल्ट इज एनी एबनॉर्मल कंडीशन इन योर पावर सिस्टम ड्यू टू विच करंट डाइवर्टेड फ्रॉम द इंटेंडेड पाथ। ये सबसे बेसिक डिफिनेशन है फॉल्ट का। आप देखिए, आप इसको ऐसे समझ लें, हमारा जब सिस्टम हेल्दी कंडीशन होता है तो हमारे लोड तक प्रॉपर करंट आ रहा होता है। बट वेन एवर अ फॉल्ट अकर, व्हाट हैपन, अक्सर होता क्या है, करंट डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ। करंट अपना पाथ चेंज कर लेता है जहां उसको प्रॉपर फ्लो होना होता है, जिस डायरेक्शन में उसको प्रॉपर फ्लो होना होता है। फॉल्ट को हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन two or more conductors which have some potential difference come in contact with each other। तो ऐसी कंडीशन होने पे भी हम कह सकते हैं कि फॉल्ट अकर हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज whenever sudden failure of piece of equipment या कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, शॉर्ट सर्किट ऑफ ओवरहेड लाइंस हो जाएं, या इंसुलेशन फेल्योर जिसकी वजह से आपने देखा होगा अक्सर चिंगारियां प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम कह सकते हैं दिस में कॉज फॉल्ट। ओके, और एक जो सबसे बेसिक एग्जांपल है या आप कह लें डेफिनेशन है फॉल्ट का, ये अपन जानते हैं कि हमारा जो 3 फेज एसी सिस्टम है इसमें तीनों वायरों में इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट व्हेन एवर एबनॉर्मल कंडीशन अकर, क्या होगा, इसकी वजह से 3 फेज वायर हैं, तीनों फेज वायर जो है इनका जो लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज है आपस में एक दूसरे के बीच, इनके बीच का जो फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्मल हेल्दी केस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी हम इसको कहते हैं बैलेंस 3 फेज सिस्टम। बट जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुआ, क्या होगा, इनके बीच का जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मे बी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, इट गेट चेंज, इनका अलग अलग वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं फॉल्ट से। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट। एक ये बहुत ही बेसिक टर्म है, हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी कोई फॉल्ट होता है हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आज अपन समझ लेते हैं कि हम शॉर्ट सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे। सो व्हेन एवर अ फॉल्ट अकर ऑन ए नेटवर्क such that a large current flow in one or more phases and it may cause or it may occur a short circuit. We can say that a short circuit is said to occur. अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई सिस्टम में फॉल्ट होगा क्या होगा, हैवी करंट फ्लो होता है। तो ये हैवी करंट क्यों फ्लो होता है, जरा हम इसको अपन समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया है, ये सिंगल फेज सर्किट है। यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल है यहाँ पर V, और इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस है ZI, और यहाँ पर हमने एक लोड लिया हुआ दैट द इम्पिडेंस ऑफ दैट लोड इज हियर Z। अब पाथ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोज पाथ है, तो करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है लोड करंट। ओके, नाउ व्हाट हैपन, सडन फॉल्ट अकर होता है। तो यहाँ पे ये लाइन डिनोट कर रही है कि एक फॉल्ट हो रहा है। तो फॉल्ट होने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, फॉल्ट होने से करंट अपना इंटेंडेड पाथ चेंज कर लेगा। तो इंटेंडेड पाथ अभी इसका ये है, बट व्हेन एवर अ फॉल्ट अकर हियर, सपोज क्या होगा, ये करंट यहां से सोर्स की ओर जाने लगेगा। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर लोड पे जो जाने वाला करंट है वो जाना बंद हो गया। बट यहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो ये कि जब लोड का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया इस सोर्स से, तो आपको मालूम है कि एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हियर दिस वोल्टेज इज इक्वल्स टू लोड करंट इनटू टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ टोटल इम्पिडेंस सर्किट का क्या है, Z प्लस ZI। बट वेन एवर अ फॉल्ट अकर, ये Z गायब हो जाएगा। अब Z गायब हुआ तो बचा कौन सा इम्पिडेंस, केवल ZI। बट हमें ये मालूम है कि द इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ दिस सोर्स इज वेरी लेस एज कंपेरिजन टू द इम्पिडेंस ऑफ लोड। सो अल्टीमेटली होगा क्या,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज V को मेंटेन करने के लिए हमारा फॉर्मूला I इंटू जेड, बट जैसे ही हमारा ओवरऑल जेड सिस्टम का टोटल जेड कम हो जाएगा, जो कि अब रह गया जेड आई, तो क्या होगा, सडनली I विल इंक्रीज टू मेंटेन दिस वोल्टेज V। तो I जब इंक्रीज होगा तो वो इतना ज़्यादा होगा कि आप कह सकते हो कि वो कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सो ऐसे ही करंट को, इस करंट को यहाँ पर ये जो करंट सडनली 10 to 20 टाइम्स बढ़ गया, हम इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और इस कॉन्सेप्ट को हमने डिफाइन कर दिया, इस फिनोमेना को, इस कंडीशन को हमने डिफाइन कर दिया शॉर्ट सर्किट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ पावर सिस्टम फॉल्ट्स। आखिर यानी हमारे सिस्टम में फॉल्ट जो होते हैं आखिर किन किन कॉजेज की वजह से हो रहे हैं। तो बहुत बेसिक सम यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आप हर कोई इससे वाकिफ होंगे। पहला है, अक्सर बिजली कड़कती, जब बारिश तेज होती तो आपने देखा होगा लाइटिंग होती है। लाइटिंग से क्या होगा, बिजली किसी वायर पे गिरी या किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी तो इंसुलेशन फेल्योर हुआ और हमारा सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है। अक्सर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से भी फॉल्ट क्रिएट होता है। अगर पेड़ मान लीजिए किसी लाइन पे गिर जाए उसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है। व्हीकल कोलाइडिंग विद टावर, बहुत ये सब बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अक्सर फॉल्ट होते हैं। बर्ड शॉर्टनिंग एनी लाइन, एयरक्राफ्ट कोलाइडिंग विथ लाइन। नेक्स्ट इज वेंडलिज्म। सेकंड लास्ट इज योर स्मॉल एनिमल entering into switch gears, and the last one is line break ड्यू टू एक्सेसिव लोड। तो ये सब कुछ बेसिक कॉजेज मैंने आपको बताए हैं जिसकी वजह से अक्सर हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है। नाउ नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ वेरियस कॉजेज ऑफ फॉल्ट। सो यहाँ पे मैंने कुछ आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि आखिर लाइटिंग की वजह से कितना परसेंट ऑफ फॉल्ट होगा, दैट इज योर 12। जंपिंग कंडक्टर, आपस में कंडक्टर के शॉर्ट होने से कितना परसेंट का फॉल्ट होगा, दैट इज योर 20। apparatus failure, percentage of fault 20, switching to a fault, that is 20, and due to some miscellaneous reason that is your tree falling or accidents, इसका परसेंटेज है 28। तो हमारे पावर सिस्टम में जो वेरियस फॉल्ट हो रहे हैं उन फॉल्ट्स के होने की जो मेन कुछ वजह है उनका परसेंटेज वाइज मैंने ये आपको यहाँ पर समझाया है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट अकरेंस इन डिफरेंट लिंक्स ऑफ अ पावर सिस्टम। आखिर हमारे पावर सिस्टम में डिफरेंट जो हमारी लिंक्स हैं उनमें कितना परसेंटेज ऑफ फॉल्ट होता है, यहाँ पे अपन ये थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं ओवरहेड लाइन की बात करूँ तो जो मैक्सिमम फॉल्ट अकर होते हैं वो ओवरहेड लाइन में होंगे, दैट इज योर 50%। अंडरग्राउंड केबल्स में कम है, दैट इज योर 10%। ट्रांसफार्मर में भी 10% है। आपको मालूम है हमारे ट्रांसफार्मर जो पावर सिस्टम में लगे 24 आवर 365 डेज ऑनलाइन रहते हैं, तो इसलिए उनमें भी फॉल्ट होंगे। स्विच गियर भी इसी तरीके से सिस्टम में कनेक्टेड हैं, अगर वो फेल्योर हो जाता है, उनमें कुछ फेल्योर हो जाता है तो फॉल्ट अगर होगा ही, दैट इज देयर परसेंटेज योर इज 15%। कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में जो फेल्योर हो रहा है उसका परसेंटेज है 3, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2, एंड द अदर मिसलिनियस रीजन उनका परसेंटेज है यहाँ पर 10%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पावर सिस्टम फॉल्ट्स। आखिर हमारे सिस्टम ये जो फॉल्ट हो रहे हैं ये हमारे सिस्टम को, हमारी इकोनॉमी को या हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, अपन इसको थोड़ा अपन और डिटेल में समझ लेते हैं। जब भी आपको मालूम है, जब भी आप हमारे आसपास फॉल्ट होता है अक्सर क्या होता है, इट मे लीड टू फायर ब्रेकडाउन ड्यू टू विच लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क अकर। ये अक्सर ये चीज़ें होती हैं जब भी हमारे आसपास फॉल्ट होता है। फॉल्ट ऑल्सो लीड टू कट सप्लाई इन एरिया, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और ये चीज़ जब बहुत बड़े वास्ट एरिया में हो जाता है तो हम इसी कंडीशन को बोल देते हैं पावर ब्लैकआउट। जब बहुत बड़े एरिया में पावर चला जाएगा हम उस कंडीशन को बोलते हैं पावर ब्लैकआउट। और इन चीज़ों के होने से अल्टीमेटली होता क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पावर इंटरफेरेंस क्रिएट होता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर इसका पड़ता है, हमारी डेली की जो लर्निंग एक्टिविटी है इंस्टीट्यूशन में उस पर अफेक्ट होगा, वर्क इन ऑफिसेज गेट अफेक्टेड, डोमेस्टिक एप्लीकेशन एंड
इनसिक्योरिटी एट नाइट, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉल्ट होने से हमारे डे टू डे लाइफ में सिस्टम पे अकर होगा। और अल्टीमेटली इन चीज़ों की वजह से ओवरऑल क्या नुकसान है, इसकी वजह से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि फॉल्ट डेफिनेटली हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे फाइनेंशियली हमें नुकसान पहुंचाता है। सो यही वजह है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ सिस्टम वोल्टेज करंट ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन सो दैट protective devices may be set to detect and minimize the harmful effect of such contingencies। यही रीज़न है कि हम इस सब्जेक्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉल्ट से हमें बचना कैसे, आखिर क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं फॉल्ट से बचने के लिए। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं और भी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की वीडियो सीरीज़ बनाता रहूं। ओके, थैंक यू वंस अगेन।